रेवाड़ी शहर के नगर पार्षद विकास के नाम पर धरनों से लेकर तमाम तरह के प्रदर्शन लगातार 2 सालों में करते हुए दिखाई दिए। पार्षद किस कदर दो भाड़ हो चुके हैं, इसका नजारा 5 मार्च को नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने देखने को मिला। विकास के नाम पर दोनों धड़ों को अलग अलग मेमोरेंडम देते हुए देखा गया। जब पार्षदों को एकजुट होने की जरूरत थी, जब शहर के विकास कार्यों के नाम पर एक साथ खड़ा होना था, ये पार्षद दो फाड़ दिखाई दिए। बड़ा सवाल ये कि आखिर पार्षदों के सामने क्या मजबूरी थी कि वो डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने भी एकता नहीं दिखा सके। आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। आखिर पार्षद जब उनको एक होना था, आखिर वो दो फाड़ क्यों दिखाई दिए। जबकि कुछ दिनों पहले ही शहर के रामगढ़ रोड पर डिनर डिप्लोमेसी के तहत इन पार्षदों ने एकता के कस्मे वादे किए थे कि एक साथ होकर शहर के विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिस फोरम पर भी जाना होगा एक साथ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। डीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात हो या फिर वहां पर भी करीब 22 पार्षद के साइन दिखाई दिए, करीब 9-10 पार्षद उसमें शामिल नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं एक शुरुआत मानी जा रही थी कि पार्षद दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि कुछ पार्षदों में विकास कार्यों के अलावा डीएमसी के जो शहर की चेयरपर्सन है उसके खिलाफ, उनकी कार्यप्रणाली के खिलाफ भी गुस्सा है। ऐसे में दबी जुबान पर लगातार एक विरोध का सवाल भी उठता रहा है। लेकिन जिस तरह से पार्षद अब दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ये जानना जरूरी है। आखिर विकास कार्य को इसकी पीछे वजह है या फिर कोई निजी वजह है, यह भी जानना जरूरी है। हरियाणा सरकार की ओर से 1 करोड़ तक के विकास कार्यों के लिए एक कमेटी के गठन की बात कही है। 1 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य एक कमेटी को अप्रूवल देगी, ताकि नगर निकाय के स्तर पर ही, नगर निगम या नगर परिषद के स्तर पर ही विकास कार्यों को कराया जा सके, उसमें तीव्रता आ सके। इसमें चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ईओ व 2 पार्षदों की कमेटी बननी है, जिसमें फाइनेंस से लेकर जो वित्तीय अप्रूवल होती है और एक प्रशासनिक अप्रूवल होती है वो दी जा सके, ताकि 1 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य अपने यहाँ पर रेवाड़ी नगर परिषद के स्तर पर ही कराए जा सके। इससे पहले क्या होता था, 50 लाख तक के विकास कार्य जहां डीएमसी मंजूरी देती थी, उससे ऊपर के कार्य पंचकुला में डायरेक्टर उसके लिए अप्रूवल देते थे। लेकिन सरकार ने कहीं न कहीं चेयरपर्सन की वित्तीय भूमिका कहें या फिर विकास कार्यों में गति देने की बात कही, कमेटी बनाने की बात कही कि 5 लोगों की कमेटी गठित की जाए, ताकि विकास कार्यों को निचले स्तर पर जल्दी से कराया जा सके। अब दो फाड़ होने की वजह यही मानी जा रही है कि दोनों धड़े, जो 2 पार्षदों को कमेटी में शामिल किया जाना, दोनों धड़े अपने गुट के पार्षदों को इस कमेटी में शामिल कराना चाहते हैं। इसको लेकर पार्षद पूरी तरह से दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं। 5 मार्च के दिन ही जब डॉक्टर कमल गुप्ता रेवाड़ी में मौजूद थे, कुछ पार्षदों की बैठक, करीब 20 पार्षदों की बैठक होती है और कहीं ना कुछ जो पार्षद हैं, 2 पार्षदों के नाम पर मंथन भी होता है कि आखिर किन पार्षदों को इस कमेटी में शामिल करें। वहीं दूसरे धड़े की ओर से भी 2 पार्षदों के नाम चलाए जा रहे हैं कि उनके धड़े के इन पार्षदों को शामिल किया जाए। पूरा जोर इन 2 धड़ों द्वारा लगाया जा रहा है कि उनके पक्ष के पार्षद इस कमेटी में शामिल कराए जाए, ताकि अपना वजूद बनाए रखा जा सके। क्योंकि 1 करोड़ तक के विकास कार्य को अप्रूवल देने वाली कमेटी कहीं ना कहीं काफी मजबूत और महत्वपूर्ण कमेटी ये बनने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं हर कोई, दोनों गुट, क्योंकि 2 धड़े कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, दोनों धड़े ये चाहते हैं कि उनके गुट के पार्षद इसमें शामिल हो। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये पार्षद विकास के नाम पर एकजुट होंगे या नहीं, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब विकास की बजाय अपनी जो पावर बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पार्षदों की लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही। 15 मार्च के आसपास एक बजट बैठक होनी है और बजट बैठक से पहले ये कहा गया था कि पार्षद एक सर्वसम्मति बनाए, ताकि 2 पार्षदों का चुनाव हो सके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब सूत्रों की माने तो जो बजट बैठक होनी है 15 मार्च के आसपास, उसमें ही चुनाव कराया जाएगा, जिसमें वोटिंग होगी। आखिर इन 2 पार्षदों के चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 31 पार्षद के अलावा चेयरपर्सन को भी इसमें वोटिंग करनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं चेयरपर्सन के सामने भी चुनौती, आखिर किन पार्षदों का वो साथ है, क्योंकि नगर परिषद को चलाने के लिए तमाम पार्षदों की उनको जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से 2 धड़ों में पार्षद बटे और एक धड़ा जहां चेयरपर्सन के पक्ष में खड़ा नजर आता है, वहीं दूसरा धड़ा कहीं ना कहीं चेयरपर्सन के विरोध में खड़ा हुआ दिखाई देता है।
अब कहीं ना कहीं क्या रेवाड़ी नगर परिषद में जिस तरह से 1 साल से विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं, क्या ये पार्षद अपने भेदभाव भुलाकर, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको दबाकर क्या रेवाड़ी शहर के विकास कार्य को गति देने के लिए एक होंगे या नहीं? यह आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर यदि साथ नहीं आ पाते तो किस पक्ष के दो जो पार्षद है इस कमेटी में पहुंच पाएंगे, ये भी आने वाले समय में देखना होगा।